सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं अमित एक बार फिर से एमएस पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी क्लास 10 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत 2 इकाई है। यानी फर्स्ट इकाई में उसमें 2 ही इकाई है, इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 1 में हमको प्रकाश का अध्ययन करना है, जबकि इकाई 2 में विद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में पढ़ना है। अभी हमने बताया है कि क्लास 10 में 2 ही इकाई है फिजिक्स में, इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 1 के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करना है, जबकि इकाई 2 के अंतर्गत विद्युत और चुंबक का अध्ययन करना है। अब हमारा जो फर्स्ट इकाई में जो फर्स्ट चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है तो सबसे पहले हम प्रकाश को ही जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी लाइट, यानी व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब यदि प्रकाश हमें नहीं मिलेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे यदि किसी अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को हम रख दें और बिना प्रकाश को इस वस्तु को ढूंढने के लिए कह दिया जाए तो यह वस्तु हमें नहीं मिलेगी। वही यदि इस पे हम किसी प्रकाशिक वस्तु के द्वारा हम इसको देखेंगे तो यह वस्तु हमें दिखाई देगी। अर्थात यह हमारा क्या हो गया, माध्यम हो गया। अर्थात प्रकाश वह भौतिक साधन है, साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब आता है प्रकाश यानी प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के विभिन्न स्रोत हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश के विभिन्न स्रोत हैं, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे होता है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसको प्रकृति ने स्वयं निर्माण किया हो, जिसे मानव न निर्माण किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये स्वयं यानी प्रकृति की देन है, यानी यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसे हम प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। और कृत्रिम स्रोत जिसको मानव बनाए, जैसे बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, ये सब क्या है, कृत्रिम स्रोत है। अभी हमने बताया कि प्रकाश स्रोत के विभिन्न स्रोत हैं, जिन्हें हम 2 वर्गों में बांट दिए हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य, तारे, कृत्रिम स्रोत बल्ब, लैंप, मोमबत्ती। अब प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यानी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन के में इसे यानी आधार पर इसे किसमें 2 वर्गों में बांटा गया है। जो पहला होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अदीप्त वस्तु। देखिए, प्रदीप्त वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है
जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे यानी प्रकाश को स्वयं फैलाएंगी, वह क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। प्रदीप्त वस्तु एक प्रकार का क्या है? प्रकाशिक स्रोत है, जैसे सूर्य हो गए और तारे। अब आता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, वह क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे जैसे क्या हो गया? चंद्रमा, पृथ्वी आदि। ये स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होते हैं, बल्कि किसी दूसरे से प्रकाश पा करके यह क्या होते हैं? प्रकाशवान होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण या लक्षण, यानी प्रकाश के मूल 7 गुण होते हैं। मूल 7 गुण होते हैं। आगे है प्रकाश का गुण। प्रकाश के 7 गुण, अभी हम बताए हैं प्रकाश के मूल 7 गुण होते हैं। ठीक है। पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, और दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और तीसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। और पांचवा है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण आदि घटनाएं घटित होती हैं। और छठवां है प्रकाश वस्तु को देखने में सहायक होता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। और 7वां नंबर है प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम उसका क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अब अगला हेडिंग आपका आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम अर्थात जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी इसकी गमन क्षमता के आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है। यानी गमन क्षमता के आधार पर, गमन क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पारदर्शी माध्यम। दूसरा है पारभासक, और तीसरा आपका आता है अपारदर्शी। देखिए, गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका है पारदर्शी, दूसरा है पारभासक, और तीसरा आता है अपारदर्शी। जिसमें अब हम बारी बारी से यानी सबको समझेंगे कि पारदर्शी। पारदर्शी देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पारदर्शी। पार का मतलब उस पार, और दर्शी का मतलब दिखाई देना। यानी जिस
माध्यम से होकर प्रकाश आर पार चला जाता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु है, कांच, यानी वायु और कांच, यानी वायु और कांच से प्रकाश बिल्कुल आर पार चला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम। और दूसरा आपका आता है पारभासक। देखिए पारभासक, भाषक से यानी आभास कर सकते हैं, आभास आ रहा है, भाषक आभास, यानी उसका यह एक रूप है। पार तो जाएगा लेकिन हम केवल उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग गमन करता है या आंशिक भाग ही जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, या गंदला जल आदि। यानी जब किसी कागज पे तेल का लेप लग जाता है तो जब उस पे हम टार्च जलाते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग, यानी उधर जैसे ये कागज है, इस कागज पे हम क्या करते हैं? यदि तेल लग गया तो प्रकाश, यदि हम इधर से टार्च जलाते हैं तो प्रकाश क्या होगा? कुछ भाग इधर भी दिखाई देगा और कुछ भाग इधर भी दिखाई देगा, अर्थात आंशिक भाग ही इस माध्यम के पार जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पारभासक। अब आता है अपारदर्शी। अ मतलब होता है नहीं, अपार मतलब पार, अदर्शी माने दिखाई देना, यानी नहीं पार दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश यानी आर पार नहीं दिखाई देगा या आर पार नहीं जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे कोई सॉलिड वस्तु हो जाएगी, जैसे दीवार हो गया, मेज हो गया, कुर्सी इत्यादि। अभी बताएं गमन क्षमता के आधार पर, यानी प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला माध्यम है पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है, जैसे वायु और कांच हो गया। और दूसरा है पारभासक। पारभासक वे माध्यम है जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग यानी गमन करता है या जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासक। और अपारदर्शी में प्रकाश का बिल्कुल भाग आर पार नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे दीवार, मेज, कुर्सी इत्यादि। अब अगला आपका आता है प्रकाश की किरण। अगला है प्रकाश किरण पुंज। एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर किरणों के समूह को, यानी एक ही दिशा में जाने वाली परस्पर किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अभिसारी, और दूसरा अपसारी, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। देखिए अभी हमने बताया है कि एक ही दिशा में परस्पर समांतर किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज वे होता है जहां पर किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं।
जहां पर किसी एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। देखिए इसमें क्या है, अभिसारी किरण पुंज में कहीं से किरण आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अब देखिए ठीक इसका विपरीत होगा। यहाँ पे तो एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के मिल रही थी, अब इसमें क्या होगा, जब इसका विपरीत करना है तो एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होंगी? फैलती हुई प्रतीत होंगी। यानी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होंगी? फैलती हुई। यहाँ पे तो क्या हो गया? प्रकाशिक बिंदु। अब प्रकाशिक बिंदु से किरण क्या होगी? फैलेगी। अब बाहर की तरफ जा रही है। जैसे में देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके आप लोग देखे भी होंगे, सबके घर टार्च होगा। जैसे ही टार्च का हम स्विच क्या करते हैं? ऑन करते हैं तो टार्च से प्रकाश की किरणें निकलने लगती है। प्रकाश की किरणें जाती है ऐसे, और जब प्रकाश की किरणें यहाँ से जाती है तो यह किस गुण का पालन करती है? अपसारी। देखिए अपसारी में प्रकाश की किरण फैल रही है, तो टार्च जब हम स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? चारों दिशाओं में फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं तो लगता है कि सभी प्रकाश की किरणें उस टार्च में आके क्या हो गई? समाहित हो गई, जिसे समाहित होने की क्रिया को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए फैलाने की क्रिया को अपसारी और उसे मोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी। अगला आपका आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें परस्पर क्या हो? समांतर हो। जब प्रकाश की किरणें परस्पर एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये सभी प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या है? समांतर है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय किरण पुंज। अब आप आगे आता है प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम पहला नियम बताए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रथम नियम है। दूसरा है कि आपतित किरण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण I बराबर कोण R। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। यह परावर्तन का दूसरा नियम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम दर्पण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।